वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्वमग्ने प्रथमः अंगिरा ऋषिः देवः देवानाम् अभवः शिवः सखा तव व्रते कवयः विद्वना अप्सः अजायन्त मरुतः भ्राजत दृष्टयः। तुम हे अग्नि प्रथम हुए अंगिरा ऋषि देवों के देव कल्याणकारी सखा, तुम्हारे व्रत में मेधावी कर्मों का ज्ञान रखने वाले प्रकाशमान ज्ञान या अस्त्र शस्त्र रखने वाले मरणशील मनुष्य उत्पन्न हुए। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 31वां सूक्त है। बचपन से लेके उनके सुगर्भ प्रस्थान तक पूरा आप उनका इतिहास आप देख लीजिए, क्योंकि अभी करंट में उनका इतिहास ज्यादा विस्तार से, क्योंकि 5000 वर्ष ही हुए हैं, इस कारण उनका इतिहास आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है और ज्यादा विस्तार से उनके बचपन से लेके और माने जन्म से लेके उनके अंत समय तक का वो पूरा आपको मिलेगा। तो उन्होंने वो पूरी तरह से अग्नि बने हैं, अग्रणी नायक बने हैं, देव बने हैं, देवों के देव बने हैं, और जीवन में जो भी समस्या आई है उनका हल उन्होंने किया, सबको उपलब्ध रहे हैं, हर किसी के प्यारे रहे। महाभारत काल में आप देख लीजिए कि वो सबके प्रिय थे, वो उतना ही वो उनको कौरव उनकी इज्जत करते थे और पांडव कुछ तो थे वो दुर्योधन टाइप के कुछ ऐसे धृष्ट, लेकिन वो हर किसी के साइकोलॉजी को समझते थे भगवान कृष्ण, और कहाँ किसकी नस है वो पकड़े हुए रहते थे भगवान कृष्ण। तो आपको राजनीति यदि सीखना हो तो भगवान कृष्ण से सीखिए। आज के जो कलयुग में व्रत विश्व में आपको अधिक से अधिक, क्योंकि जो व्रतों का सामना करना पड़ता है हमको, घर में बाहर हर जगह जो संघर्ष आते हैं वह कई प्रकार के आते हैं, तो सबसे अच्छा हमको भगवान कृष्ण के जीवन से मार्गदर्शन मिलेगा। तो उनके मार्गदर्शन से हमें ज्ञात होगा कि हमें जीवन किस प्रकार जीवन जीना है। माया वीरेंद्र माइनम का भी उपयोग करके उन्होंने अपने जीवन को बिताया और लोगों की समस्याओं को हल किया। तो यहाँ पर मतलब यही बताया गया कि आप अग्नि बनो तो हर प्रकार से पूरी तरह से तैयार रहो, देवों के देव बनो। यानी हम भी स्वयं अपने आप को इनसे प्रेरणा लें, भगवान विष्णु से, भगवान राम से, भगवान कृष्ण से, और जो उनके जो अनुयायी सभी साथी हैं जो कि उनसे हम प्रेरणा लें, हम वैसे बने, हम बनने के वैसे प्रयास करें। पूरी तरह से एकदम से तो हम नहीं बन सकते, हम एकदम से ऋषि, एकदम से देव, ब्रह्म, विष्णु नहीं बन सकते, लेकिन हमारा रास्ता वही हो, हम जो जिस पथ में हम चलें हम वही भटके ना। हमारे जीवन में भटकाव नहीं आना चाहिए कि नहीं कुछ समय हमको वेद मिला और वेद के आधार पर हमको पुराणों का ज्ञान मिला, हमको हमारे साथी मिले, और फिर हम नहीं मिल रहा है हमको तो हम भटक गए स्वयं। तो अपने आप को पहले तैयार करना है, अग्रणी नायक बनना है, अग्नि बनना है। कोई आपका साथ दे चाहे ना हो ना दे, लेकिन आपने यदि निश्चित कर लिया कि हमें वेदानुकूल चलना है, वेद के सिद्धांतों पे चलना है, वेद को सृष्टि का संविधान मानना है, तो मतलब आपको पूरी तरह से मानना है, आपको दृढ़ संकल्प होके आपको अपना जीवन सफल बनाना है। और ईशान ने तो कहा कि वो यदि वेद के अनुकूल चल रहा है, सृष्टि के जीवन व्यवस्था के अनुकूल चल रहा है, तो वो ईमानदारी से भी चल रहा है, तो वो सफल होके ही रहेगा, क्योंकि गारंटी दिया ईशान परम परमात्मा। वेद अनुकूल आप चलिए, बिल्कुल आप अपनी सफलता को प्राप्त करिए, उसमें आपको अपनी मनमानी नहीं लगाना है, वेद के अनुकूल चलना है, ईशान को समर्पित होकर चलना है, सारे कार्य ईशान को समर्पित होकर करना है। तो यहां पर भी वही बात बताई गई है, और आपको जिस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं
आदेश दिए गए हैं, सलाह दिए गए हैं मंत्र में, उसके अनुसार हम यदि चलेंगे तो हमारा जीवन अवश्य सफल होगा। इसमें अगला फुटनोट है तीसरा, तुम्हारे व्रत में मेधावी, कर्मों का ज्ञान रखने वाले, प्रकाशमान ज्ञान या अस्त्र शस्त्र रखने वाले मरणशील मनुष्य उत्पन्न हुए। मंत्रांश है, तब व्रते कवयः विद्मना अपसः अजायंत मरुतः भ्राजत दृष्टयः। इसकी व्याख्या की गई है, अग्नि ईशान परमात्मा अर्थात ईश्वर के व्रतों नियमों का पालन इस तरह करे कि मरणशील मनुष्य उसका अनुगमन कर मेधावी हों। वे ईश्वर के नियम वेद के ज्ञाता बने तथा वेद पर आचरण करने हेतु प्रेरित हों। उन्हें मानवों के क्या कर्म हैं तथा वे कर्म कैसे किए जा सकते हैं इसका संपूर्ण ज्ञान हो। यानी मनुष्य, यानी जो मृत्यु लोक में हम आए, हमें सबसे, हम जो वर्तमान में हम रह रहे हैं, कलयुग में हम रह रहे हैं, इस समय हम रह रहे हैं, तो यहां के लिए भी बोला गया है कि अग्नि को, देव को, जो देव कर्म करने वाले को ऐसे कर्म करना है जो मानव कर सके, मनुष्य कर सके। तो मनुष्य अवतार भगवान राम ने लिए थे, आप उनके जीवन को देख सकते। मनुष्य के रूप में वो आए और भगवान राम का जीवन हमारे लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है, उनके जीवन को हम देख सकते। और वरदान भी मिला था कि मनुष्य अवतार होके और तुम्हारे साथी बनेंगे ना, वानर और अन्य जो साथी जो हमने उनके जीवन में देखा है। तो मानव मनुष्य का जीवन होना चाहिए और उसके आधार पर वेद पर आचरण करते हुए और वो गए। इसी प्रकार भगवान कृष्ण का भी हमारे सामने, भगवान राम, भगवान कृष्ण का जीवन बिल्कुल सामने, तो उनका हम बार बार अध्ययन करें। यदि सीरियल हो तो सीरियल का हम देखें, पुराणों से पढ़ें, और जो फिल्में हैं उनको भी देख सकते हैं हम, और उनसे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में भी है, वीडियोस में भी हैं, ऑडियोज में भी हैं, हर जगह उनके इतिहास की हमें विभिन्न प्रकार से मिल सकता है। तो उनके संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करते हुए हम हमारा जीवन सफल बना सकते हैं और उनके जैसे भी हम बन सकते हैं। यानी हम देव बने, मतलब दिव्य कर्म करने वाला बने। कोई व्यक्ति को यदि कोई विशेष अलौकिक शक्ति मिल जाती है, उसे लोग देवता मानने लगते हैं, वो पूजने लगता है और वह जो है फेमस हो जाता है। तो वो उसका दुरुपयोग ना करे कि कोई उसको अलौकिक शक्ति आई तो वो उसके व्यापार करने लगे। ईशान परमात्मा ने कहा है कि वह जो करे जन कल्याण के लिए करे, जनहित के लिए करे, उसको वो व्यापार ना बनाए। तो ईशान परमात्मा के कहे अनुसार हमें चलना है और स्वयं को अग्नि बनाना है और दूसरों को भी अग्नि बनने के लिए प्रेरित करना है, जनहित के लिए करना है। इस प्रकार भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इन सभी ने किया। अग्नि के जीवन को देखकर मनुष्य प्रकाशवान, ज्ञानवान बने तथा वे भी अग्नि के समान प्रकाशमान तथा अन्य लोगों के लिए अनगौनीय बनने हेतु अपने आप को बनाएं। किंतु केवल प्रकाशवान, ज्ञानवान मात्र ना बने, अपितु अस्त्र शस्त्र रखने वाले भी बने। यहाँ पर वही बोला गया है कि आप ज्ञानी अकेले नहीं बनना है, यह आपको प्रकाशवान, ज्ञानवान मात्र न बन के अपितु आपको अस्त्र शस्त्र वाले भी बने रहना है आपको, ताकि ऐसे जो कमजोर और निर्बल लोगों की आप रक्षा कर सको। यहाँ कहा गया वे कमजोर तथा निर्मल ना हो तथा वे दुष्टों का सामक्ष कर सकें।